आज मैं बना रही हूँ बिहार का मोस्ट पॉपुलर लिट्टी और चोखा और वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में जिस तरह से हमारे बिहार में बनाया जाता है। मैं कोशिश की हूँ कि उसी तरह से बनाकर आप सभी के सामने दिखाऊं। तो ये सत्तू वाला लिट्टी है, गोल गोल, जो कि आग पे बनता है हमारे यहाँ। वही लिट्टी मैं आज आग पे ही बनाकर आप सभी को दिखाऊंगी। गेहूं के आटे से बनता है, लेकिन इतना क्रिस्पी कुरकुरा और इतना अच्छा टेस्टी कि बिल्कुल खा के मन नहीं भरता है। पेट भर जाता है लेकिन मन तो बिल्कुल नहीं भरता है, इतना अच्छा बनता है। यहाँ पे मैं 3 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ और इसमें ले लूँगी मैं हाफ टी स्पून मंगरेल और हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन। उससे हमारा टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा निकल कर आता है आटा में। और थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैं नमक भी डालूँगी और 1 टीस्पून के करीब रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। इसके जगह आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इसको डालकर आपको हाथों से अच्छे से आटा को मिक्स कर देना है। इससे आटा में बहुत ही स्मूथनेस आ जाता है और जो हमारा गोल गोल लिट्टी बनता है ना, तो उसको बनाने में थोड़ा आराम मिलता है। तो अब ना पानी डाल के आटा को एक बार में, पानी बिल्कुल मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा को अच्छे से गूँथना है। आटा को आपको तब तक गूँथना है जब तक कि आपका जो आटा है ना बिल्कुल अच्छे से गुथा ना जाए। और ये एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो आटा बनता है ना, ये बिल्कुल हार्ड रहता है, बिल्कुल कड़ा रहना चाहिए, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ताकि ये आग पे बनने वाला लिट्टी है। तो अगर आपका आटा सॉफ्ट होगा ना तो ये लिट्टी बिल्कुल एकदम मुलायम हो जाता है और ख़राब हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आटा बिल्कुल कड़ा अच्छा बन के रेडी हो चुका है, तो इसे रख देती हूँ साइड में। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ चना वाला सत्तू, जो कि चना होता है ना, उससे सत्तू बना हुआ रहता है। इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कप के करीब सत्तू। जैसे कि अगर 3 कप आटा लीजिएगा तो उसमें 1.5 कप सत्तू ऑप्शनल है, नहीं तो आपका सत्तू इसमें ज़्यादा भरा हुआ रहता है। अब यहाँ पे हाफ टी स्पून मंगरेल और हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी और ढेर सारा धनिया पत्ता, हरा जो धनिया पत्ता कटा हुआ है। हींग जो है ना ऑप्शनल है, ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होता है ना, खाना जो आपका हजम बहुत अच्छे से होता है और इससे टेस्ट भी अच्छा होता है। ये जो अचार है ना, ये हमारा वायरल वीडियो हुआ था अचार का, जो कि मैं भरवा अचार लगाई थी। इसका मसाला से ना हमारा जो सत्तू का टेस्ट जो है ना बिल्कुल दोगुना हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो शेयर करूँगी, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। और ये अचार का तेल है, इसे भी डालना है, ऑप्शनल रहता है। आप चाहे तो नॉर्मल भी ऑयल यूज कर सकते हैं सरसों का। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं प्याज को कटिंग करके, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और जो अदरक होता है सबको क्रशर में डाल के क्रश कर दूंगी एक बार में ही। आप चाहे तो उसे बारीक बारीक भी कटिंग कर सकते हैं चाकू या हाथ द्वारा। इसमें एक बार में ही सब कुछ हो जाता है इसीलिए। और ये देखिए, इसमें जो हमारा कटा हुआ लहसुन, प्याज, अदरक, हरा मिर्च का था उसे भी डाल दी हूँ। ऊपर से मैं यहाँ 1.5 टीस्पून के करीब जो है ना सरसों का तेल फिर से यूज कर रही हूँ और यहाँ एक छोटा नींबू यूज कर रही हूँ। ये सब कुछ ऑप्शनल है, सत्तू में डालना ज़रूरी होता है। जब डालिएगा ना तभी आपका सत्तू बहुत अच्छे से मसाला बन के रेडी होगा सत्तू के लिए। अब इसे मिक्स कर देना है हाथ द्वारा। अब अगर थोड़ा बहुत कमी लगे तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। और ये देखिए, जो अचार का मसाला होता है ना, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा निकल कर आया और खाने में भी क्या गजब का लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हैं, सत्तू को मुट्ठी से बांधिए तो बन जाए, ऐसे खोले तो खुल जाए, उस तरह का सत्तू बन के रेडी होना चाहिए ये लिट्टी के लिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका ये जो रेसिपी है बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैं आटा को लोइया बनाने के लिए छोटा सा लोइया कटिंग की हूँ। आप चाहे तो साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। गोल गोल जिस तरह से कटोरी बनाते हैं ना, उस तरह से कटोरी बनाना है। अब आपको क्या करना है, हाथ द्वारा सत्तू को पुश कर करके तब तक भरना है जब तक कि आपका लिट्टी का शेप गोल ना हो जाए और उससे बिल्कुल टाइट हो जाए, उतना आपको सत्तू भरना होता है। मतलब कि सत्तू का क्वांटिटी इसमें अच्छा खासा होता है। इसीलिए मैं बोली कि अगर 3 कप आटा है तो आपको सत्तू 1.5 कप लेना होगा। मतलब आधा जैसे कि आटा जितना है उसका आधा सत्तू लेना होता है।
सेम प्रोसेस के तहत उसी तरह से मैं फिर से लोइया बना ली हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कोई भी आटा का यूज़ नहीं कर रही हूँ लोइया बनाने के लिए, क्योंकि ये जो आटा गूँथता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, तो ये इसमें आटा हाथ में चिपकने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये आसानी से जो है गोल गोल लोइया बन जाता है। और फिर से उसी तरह सत्तू को डालकर हाथ से पुश करते हुए, और सत्तू जो है ना कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, भर भर के डालिएगा। हमारे बिहार में तो इसी तरह से लिट्टी बनता है। आपके यहाँ किस तरह से बनता है हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बिहार से ही मतलब मैं बिहार में रहने वाली हूँ और झारखंड में फ़िलहाल रहती हूँ, तो दोनों ही टच है हमारे में। तो मैं यहाँ पे लिट्टी जो है ना बिहार झारखंड में बहुत ही फेमस है और अलग अलग तरह का हमेशा बनता है। और मैं भी मतलब हमेशा अलग अलग तरह का लिट्टी का रेसिपी लेकर आते ही रहती हूँ। आगे भी अगर आपको इस तरह का रेसिपी चाहिए तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इस तरह से आपके आगे बनाकर लिट्टी का कोई रेसिपी लेकर आ सकूँ। और इस तरह से हमारा एक एक करके सारा जो है ना ये सत्तू वाला लिट्टी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, झटपट से ढेर सारा। लिट्टी तो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब ना ये जो लिट्टी है आग पे बनने वाला है, तो उसके लिए तैयारी भी करना है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ हेल्प कर रहे हैं। और ये जो बोरसी है ना ये मम्मी और मैं बनाई थी, इसका वीडियो भी मैं बनाई थी, बहुत मेहनत से बोरसी बनाई थी, इसे रखी थी। और ये जो गोईठा है जो कि बिल्कुल गाँव में मिलता है, या तो आपको मतलब कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आग धराऊँगी। आग धराने के लिए कोई भी पेपर या प्लास्टिक ले सकते हैं थोड़ा बहुत, उससे हमारा जो है आग अच्छे से जल जाता है। हमारे यहाँ ना खलिहान में जब जैसे कि खेती होता था ना, तो उस टाइम में ढेर सारा लेटी लगता था। मैं अक्सर देखती थी बचपन में कि भैया जो था ना वो बहुत सारा लेटी लगाता था, और वहाँ पे पुआल था और सामने ही ऐसे खलिहान होता और ढेर सारा 10-15 लोगों का लिट्टी लगता था। तो ये सब ना मैं देखती थी और वहाँ से ही सीखी थी। तो इस तरह से आग तो मैं धरा दी हूँ। इसे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूंगी। और आपको गोईठा ऊपर तक करके छोड़ना होगा, क्योंकि हमारा जो लिट्टी का क्वांटिटी है ज़्यादा है, तो मतलब आग भी आपको बहुत अच्छा खासा जलाना होगा, तभी जाके ये पक के तैयार होगा। ये देखिए हमारा जो आग है वो जल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं बिल्कुल देसी स्टाइल से आपको बना के दिखा रही हूँ, जिस तरह के हमारे बिहार में होता है। और ये ले रही हूँ भरता के लिए बैगन। बैगन में लाल मिर्च और सरसों का तेल ऊपर से लगाना ऑप्शनल होता है, ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होता है ना, हमारा बैगन बहुत ही अच्छा पक के रेडी होता है। तो जब तक कि आग आपका ज़्यादा होता है ना, तो लिट्टी बिल्कुल भी मत डालिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। तब हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जो बैगन या टमाटर होता है ना उसे पहले डाल देते हैं कि थोड़ा थोड़ा पक जाए, और थोड़ा जो बचता है वो हम लास्ट में पकाते हैं। तो मैं एक साइड में बैगन और टमाटर डाल दी हूँ, थोड़ा देर हो चुका है। तो अब एक एक करके सारा लिट्टी को आग में इस तरह से डालते जाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आग होगा ना तो लिट्टी पकेगा नहीं अंदर से, और तुरंत जो है ना जल जल जाता है। तो थोड़ा देर बाद ही डालें। अब मैं क्या कर रही हूँ, बैगन और टमाटर को निकाल दी हूँ, और सारा जो हमारा लिट्टी है उसे डालना है। और डालने के बाद झटपट से आपको तुरंत उसे हाथ से चलाते रहना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जल जाएगा। जितना जल्दी हो सके उसे पलटते जाना है। हमारे यहाँ 2-3 लेडीज़ लोग या जेंट्स लोग हैं ना, उनका काम होता था कि झट से पलटते रहते थे, बाकी सारा काम हम लोग करते थे, और ये पलटने वाला काम जो है ना उन्हें देते थे। मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा हेल्प ली, क्योंकि मुझसे अकेले होता नहीं, क्योंकि ये जो मतलब इस तरह का जब भी लिट्टी बनता है ना तो थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है वीडियो में। तो ये देखिए मैं ना एक बार निकाल दी हूँ, ये पूरा पका नहीं है, मैं ऐसे ही निकाली हूँ, क्योंकि अब मैं आग को फिर से थोड़ा पलट दी हूँ, क्योंकि अंदर वाला जो आग है ना वो ऊपर आ जाएगा, तो लिट्टी हमारा अच्छे से सिकाएगा। और फिर से इसे डालने के बाद फिर से आपको झटपट से इसे पलटते रहना है, क्योंकि पलटना ऑप्शनल होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक साइड में ही आपका लिट्टी ज़्यादा पक जाएगा, कहीं आपका जल जाएगा, कहीं छूट जाएगा। इसलिए आपको सारा लिट्टी को ध्यान देना है कि पलटते रहिएगा, जितना हो सके आप उसे पलटते जाइए। अब मैं इसे क्या करूँगी कि इससे पलटने से भी अगर आपका लिट्टी नहीं होता है, क्योंकि हमारे साइड ना बिहार में जो लिट्टी होता है ना, जो आग वाला जो बनता है वो अगर अच्छे से पक गया तो उसका पहचान यही है कि लिट्टी जो आग वाला वो फट जाता है। तब आप समझिए कि आपका लिट्टी अच्छे से अंदर से बाहर से पक चुका है। इसे एक बार फिर से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये अभी भी पका नहीं है। ये सब ट्रिक जो है ना आप देखिएगा और सीखिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, आग को एक साइड से जैसे गड्ढा कर देना है, और गड्ढा करने के बाद क्या करना है कि जो हमारा सारा लिट्टी निकला हुआ और एक साइड है उसे आग से उसे ढक देना है। मतलब एक साइड का जो गोईठा वाला आग है उसे पूरी अच्छी तरीके से कवर कर देना है, ऊपर से आग को डाल डाल कर इस तरह से।
ये प्रोसेस करने से क्या होता है, हमारा जो लिट्टी होता है ना, बिल्कुल फटा फटा तैयार होता है और बिल्कुल अच्छे से पक कर रेडी हो जाता है और जलता भी नहीं है, लेकिन लिट्टी पककर बहुत अच्छे से तैयार होता है। मैं सारा कुछ इसी वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से आप देखकर हमें बताइएगा। बीच बीच में हमारा जो बैगन और टमाटर है ना, उसे भी पकाते रह रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा होके वो भी पक जाए। इस टाइम पे मैं लिट्टी को क्या कि थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ दी थी, इसी तरह से ढक के। इसे इस टाइम पे पलटना बिल्कुल नहीं था। थोड़ा देर हो चुका है तो अब मैं इसे फिर से पलट रही हूँ। मतलब कोई भी छुलनी, कलछुल, चूटा कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि हाथ वाथ जल सकता है। हम लोग का तो आदत है, हम मतलब हमारे यहाँ तो हमेशा हर सैटरडे को बनता है या कभी भी। ये देखिए हमारा लिट्टी जो है ना, चारों तरफ से आप देख सकते हैं अच्छे से फट फट सा गया है। यही मैं आपको बताने का कोशिश कर रही थी कि लिट्टी जलेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर फट गया तो समझिए कि वो लिट्टी आपको बहुत अच्छे से पक के रेडी हो चुका है और आप पास हो चुके हैं लिट्टी बनाने में। और ये देखिए गेहूं के आटे से बना हुआ लिट्टी है, लेकिन इतना खस्ता करारा कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत ही अच्छा, मेरे बच्चे, हस्बैंड, सब लोग बहुत चाव से खाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना है। हमारे घर से जब हमारे पूरे फैमिली आते हैं ना, तो मतलब हमारे बागान में सब लोग मिल कर बनाते हैं। तो आज तो बस हम ही सब थे, तो मैं फिर भी मिलकर, हम और मेरे हस्बैंड, बच्चे सब मिलकर हम इस तरह से अपने बागान में थोड़ा सा पिकनिक भी हो गया और इस तरह से लिट्टी बना रहे हैं। और ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। ये जो कोई भी धोया हुआ कॉटन कपड़ा में ले लेना है और लेने के बाद इसे ऐसे हिलाना है ताकि इसका जितना भी डस्ट वगैरह है ना, सब निकल जाएगा। और देखिए लिट्टी हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया। अब क्या करना है, इस टाइम पे एक एक करके फिर से मैं लिट्टी को पोंछ दे रही हूँ ताकि हमारा लिट्टी जो है ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। देखने में आपको ज़रूर लगेगा कि अरे ये तो काला काला लग रहा है, इसमें बहुत सारा धूल है, डस्ट है, लेकिन नहीं, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ कितना अच्छा से लिट्टी जो है ना हमारा फट चुका है। तो चलिए जी भरता बनाते हैं। लिट्टी तो हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ जो चोखा या भरता जो भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ इसे भरता ही कहते हैं। आलू, बैगन और टमाटर का मैं भरता बना रही हूँ और वो भी मैं आग पे ही पकाई हूँ। जब हमारा लिट्टी निकल रहा था तो बीच बीच में मैं इसे भी पका रही थी और इस तरह से पक के रहे। इसका जो सोनापन टेस्ट होता है ना, बहुत ही गजब का आता है। ये देखिए मिर्चा मिर्चा जो है ना जल के, और इसका जो टेस्ट आएगा ना, मतलब जो मैं भरता में डालूंगी तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। हमारे यहाँ तो इसे ऐसे भी पकाकर किसी भी खाना पे कभी कभी लोग खाते ही हैं। तो हमारा जो ये बारीक से कटा हुआ जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक वाला था, उसे थोड़ा सा बचा कर रखी थी। इसे भी भरता में डाल दिया। थोड़ा सा सरसों का तेल, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे इस तरह से मैश कर देना है। अच्छे से मैश कर लीजिए, हाथ से मैश कीजिए चाहे मैसर का यूज कर लीजिए, लेकिन अच्छे से उसे जब तक सारा गुठलिया जो है ना बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाए तब तक आप इसे मैशते रहिए। देखिए भरता रेडी हो चुका है। तो यहाँ तो घी के बिना हमारे यहाँ लिट्टी तो मतलब अधूरा है। तो घी में डुबा डुबा कर मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने। हरी वाली चटनी है धनिया पत्ता का, और प्याज प्याज, अचार और ये भरता, इसके बिना तो हमारे यहाँ लिट्टी मतलब ऑप्शनल ही नहीं होता है, क्योंकि इतना सब कुछ चाहिए चाहिए होता है सबको। तो आज का हमारे ये रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत मेहनत से आज मैं बनाई हूँ वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जितना अच्छा ये लिट्टी तोड़ कर लगता है ना, यकीन मानिए खाकर उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना क्या गजब का। और ऊपर से घी और डाल दीजिए तो और भी टेस्ट इसका बिल्कुल दोगुना हो जाता है। इसे बना बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।